आज हम लोग जो है बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति में जो सजेशन मिला है उसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 तारीख के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से आपको इतना क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इतना क्वेश्चन आपको मिला है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में इतना क्वेश्चन आपको मिला है सजेशन में। अब इसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से सवाल आएगा। ठीक है, तो उसमें जो है त्रिकोणमिति के लिए यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो है, तो ट्रिगो के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। देखिए ट्रिगो के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखिए ये वाला 5 वाला, ये 6 का ए। ठीक है, 6 का ए को पढ़ लेना है। उसके बाद 6 के बी को भी पढ़ लेना है। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, 6 का ए 6 का बी। उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, वो है 2 का बी। ठीक है, 2 का बी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का बी हो गया। और उसके बाद ये जो है आपका ये वाला सवाल, यानी कि ये है आपका 4 का ए 4 का ए 4 का ए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 का ए। ठीक है, 4 का ए। और इस तरफ से अगर आते हैं तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ सकता है, वो है ये वाला 7 का बी 7 का बी। ठीक है, तो इसको जो है पढ़ लेना है। ठीक है, 7 का बी हो गया। और एक और 7 का बी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और अगर देखा जाए तो आप 9 का बी भी पढ़ सकते हैं, 9 का बी। तो इतना क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 का ए बी, ये है 2 का बी है, ये 2 का बी। ठीक है, 4 का ए है एक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 7 का बी और 9 का बी। कितना क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने हल्का कर दिया, काफ़ी हल्का कर दिया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन सब ये सब, यानी कि पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, मतलब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, टोटल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये ज़रूर, इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए इतने वाले में। टोटल हमने आपको 6 क्वेश्चन दे दिया। अब 6 क्वेश्चन में आपको पढ़ के जाना है। ये 4 तारीख को भी लड़ेगा क्वेश्चन और आगे भी बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको देखिए ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए 1 का बी वाला, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर उन्नयन कोण, ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 का ए वेरी इंपॉर्टेंट। इस दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो देख लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन में से एक आ जाएगा। डबल टिक लगा हुआ देखते हैं आप। और यहाँ भी आप देख सकते हैं मीनार के आधार वाला, ये 3 क्वेश्चन कम से कम ये दोनों करना है, और ये तीसरा भी कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका इसमें लड़ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। दोस्तों फिर संख्या पद्धति में आ जाइए। इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसी दोनों में पढ़ना है। एक √3 वाला पढ़ लीजिएगा, एक 3 + 2 √5 वाला। ठीक है, ये दोनों को पढ़ लेना है। और किसी को नहीं, अगर ये भी दिक्कत हो रहा है तो कम से कम √3 जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद देख लीजिए, यही सब लड़ने वाला है क्वेश्चन, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है √3 और √2 वाला, लेकिन आप √3 कीजिए, हो जाएगा काम। फिर आइए यहाँ पे अलजेब्रा का जो है 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें जो है एक ग्राफी विधि वाला भी है क्वेश्चन, तो ग्राफी विधि वाला तो मैं बताऊंगा आपको। और बाकी जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा वाला है ना, ये वाला है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 का बी, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताएंगे हम। उसके बाद जो है इसको भी बनाना आप लोग इसको भी बनाना है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 3 का बी नंबर। ठीक है, और एपी में जो है ऊपर वाला बना लीजिएगा, यहाँ ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये वाला और ये वाला 7 8। ठीक है, इसी से लड़ेगा। और इसके बाद
ग्राफी विधि वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलेख बनाने वाला जो है सिखाए थे, आप लोग जानते भी हैं। 3 पीस है यहाँ पर दिया हुआ, इसमें से कम 2 पीस ये तीनों में से आएगा, लेकिन कम से कम जो हल्का वाला आपको दिख रहा है ये वाला ज़रूर बना लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बना लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा, रट के जाइएगा। ठीक है, ये 4 तारीख को भी 4 तारीख वाले एग्ज़ाम में भी आएगा और फाइनल एक बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। HCF LCM निकालने वाला जो होता है वो ये वाला आप करके जाइएगा। 2 पीस है यहाँ पे, दोनों पीस करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देख करके जाना है आपको, अगर कोई दिक्कत है तो पूछना है। ठीक है, ये 2 का A और 2 का B, ये दोनों में से कोई एक लड़ने वाला है। बदलने वाला सवाल P/Q के रूप में बदलने वाला, तो 3 पीस है, ये दोनों को ज़रूर करके जाइएगा। 1.8 और 1.6 वेरी इजी है, हो जाएगा काम आपका। आ जाइए, अब आते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट में दोस्तों बहुत सारा सवाल है जो कि करना है। तो इसमें से एक ये वाला सवाल है 3 का B बिंदु वाला, जो कि बार बार बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। और दूसरा जो है एक K वाला सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो K वाला K का मान ज्ञात करें। ठीक है, संरेखी वाला है, ये दोनों बताना, मतलब कि आप लोग को बनाना है। 2 का A और ये वाला सवाल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बीच की दूरी वाला भी बना लीजिएगा। 3 पीस बनाइएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, 3 पीस, 1 2 3। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रायिकता पे। तो प्रायिकता पे जो है 3 ही क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, ये 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका जो है आपका इसमें लड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, 4 का A 4 का B। तो ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका जो है बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। इतना क्वेश्चन को अच्छे से करना है। जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले जो करना है हम लोग को, याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, जब जैसे जाइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे त्रिकोणमिति ट्रिगो करना है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या करना है, ट्रिगो करना है। खोज के ट्रिगो जो है पूरा समेट दीजिए इसको। दूसरा नंबर में जो है आप लोग अलजेब्रा बनाइएगा। अलजेब्रा समझ रहे हैं आप लोग, अलजेब्रा क्या है? ठीक है, अलजेब्रा बनाना है। तीसरा नंबर में कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर चले जाइएगा AP पे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सिलसिला होना चाहिए। अब आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन शुरू में ट्रिगो रखिएगा पक्का। ट्रिगो अलजेब्रा, अगर रूट 3 ये अपरिमेय संख्या है, वो वाला बात उसकी, मतलब उस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो कर देना है। कोऑर्डिनेट में आपका दूरी व सूत्र वाला सब जो आएगा वो कर देना है। फिर AP में पहुंच जाना, AP कर देना। AP आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही होना चाहिए। 5वें नंबर में दोस्तों, 5वें नंबर में सीधा चले जाएगा आप लोग प्रायिकता पे। ठीक है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पे जाइए, इसको समेट लीजिए पूरा। और उसके बाद ये सब जाने के बाद, हाँ, इससे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पहले करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बाद ही सब, पहले ऑब्जेक्टिव करना है, फिर ट्रिगो, फिर अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट, AP, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब जो है ट्रिगो में आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है। तो ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस साथ साथ बना लेना है, अगर बनता है तो, नहीं तो छोड़ करके सीधा अलजेब्रा पे जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब क्वेश्चन को हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है कि टाइम देखते रहना है कि कितने दिन में कौन सा हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे पे चले जाइए, उसका उतना पन्ना छोड़ दीजिए कि बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करना ही, नहीं कि एक पे लटक गया बाकी सब छूट जाएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तब होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्ज़ाम में कितना जानते हैं उससे ज़्यादा है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको ये वाला 4 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ 2 घंटा मिल रहा है, 2 आवर। ठीक है, 2 आवर का है, 2 घंटे का ही एग्ज़ाम है। तो 2 घंटे में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो इतना याद रखिएगा कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट। अब बिना प्रैक्टिस के सब नहीं होने वाला, याद रखिएगा। बिना प्रैक्टिस को एक सवाल को कम से कम 5 से 6 या 7 बार बनाना आता है, तब जाके ये सब काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो सवाल बचा हुआ है उसको जो है कल क्लास में सॉल्व किया जाएगा। और खूब मेहनत कीजिए, जितना बना हुआ उतना तो बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।